हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं एक पहला वीडियो बनाया था वैदिक मैथ्स के ऊपर, तो वही मैं सेकंड वीडियो वैदिक मैथ्स के ऊपर बना रहा हूँ, जिसे स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर, इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ 11 का स्क्वायर। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं इसके 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये तो छोटा है तो हम लोग बता देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं 111 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर करूँ, इसको देखिए दोस्त, करने का तरीका क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि एक कितनी बार रिपीट, मतलब कितनी बार एक है। तो 1 2 3, 3 बार एक है तो हम लोग 1 2 3 मतलब 3 बार कॉन्जुगेट, मतलब क्रमशः संख्या लिखते हैं बढ़ते क्रम में 3 तक, 1 2 3। उसके बाद फिर डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में लिख देते हैं 2 1, यानी 3 बार एक है तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर उस पर घटते क्रम में आएंगे 2 1। उसी प्रकार 1 2 3। उसके बाद अगर 1111 का स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो 1 2 3 4, 4 बार एक है तो हम लोग 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद घटते क्रम में आ जाएंगे 3 2 1। फिर उसके बाद अगर हमें 1 2 3 4 5 इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार एक है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। उस पर फिर घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1। दोस्त, इसी के हेल्प से मैं आगे एक और ट्रिक बताऊंगा। अगर हमें जैसे मान लीजिए 22 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो अगर हम देखिए, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन लेंगे, चूँकि यहाँ पर 22 का स्क्वायर है, अगर हमें 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, 11 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 121, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 484। देखिए 22 का स्क्वायर 484 हो गया। इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 222, इसका स्क्वायर निकालना है तो हमें यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 111 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालने हैं 111 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 2 3 2 1। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49284। तो दोस्त देखिए, इस प्रकार हम कुछ ही सेकंडों में बड़े बड़े कैलकुलेशन को कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला टाइप जो आता है वैदिक मैथ्स में, जो अगला टाइप आता है मल्टीप्लाई विथ 9। अगर 9, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 512 गुणे 9999, इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी संख्या में और हमें 9 हो गया, 99 हो गया, मतलब लास्ट में 99 है और उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। इस जैसे मान लीजिए टाइप देखिए, इस तरह का टाइप, जैसे मान लीजिए 12 गुणे 99, 436 गुणे 999। अगर इस तरह अगर कोई सवाल आए हमको करना है, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पहले वाला जो संख्या है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं। 512 में से एक घटाएंगे तो हमारे पास 511 होगा, 511 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सम में से 9 घटाएंगे, तो अगर हम 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। देखिए दोस्त, हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अगर उसी प्रकार अगर हम इसको निकालना है तो 12 में से 1 जा, 12 में से 1 जा, आपके पास 11 हो गया, तो 11 यहाँ पर लिखेंगे, तो 11 आप लिखेंगे। फिर अब क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होता है, इस 11 में से एक बार फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। फिर उसके बाद अगर इसको निकालना है तो 436 में से 1 घटाएंगे तो 435 होगा, 435 हो गया। और फिर 9 में से सब में से घटाएंगे, अगर इसमें से 9 में से घटा रहे हैं, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 3 जा 6, 9 में से 5 जा 4। देखिए दोस्तों, हमारे पास आंसर हो गया। कितने कम समय में हम लोग मल्टीप्लाई कितने आसानी तरीके से कर ले रहे हैं। देखिए अगर अगला टाइप, इसी में क्या और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 3 4 इंटू 9999। दोस्त, अगर आप ऊपर एग्जांपल देख रहे होंगे तो देखिए
ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है, तो आसानी से कर ले रहे थे। ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, तो आसानी से कर ले रहे थे। ये 3 अंक का है, ये 3 अंक का है, तो ये भी आसानी से कर लेते। देखिए क्या होता है कि लास्ट का जो माजरा होता है शुरू में बस जो चेंज होता है, जिसमें यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 9 जो आ रहा है वो 4 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पहला अंक है वो 3 ही अंक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने पास एक जीरो बना लीजिए, एक जीरो बना लीजिए, बाकी नियम सब वही रहेगा। तो 434 में से अगर एक घटाएंगे तो 433 बचेगा, 433 बचेगा। उसके बाद 433 बचेगा, उसके बाद क्या करेंगे 9 में से 4 जा सॉरी यहाँ पर जीरो साथ लाएंगे, जीरो वहाँ पर साथ में लिखेंगे, और फिर करेंगे 9 में से 0 जा 9 लिखेंगे, फिर 9 में से 4 जा 5 लिखेंगे, फिर 9 में से 3 जा 6 लिखेंगे, फिर 9 में से 3 जा 6 लिखेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो हमारे पास फाइनल इतना आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 239 इंटू 99999। देखिए 5 बार 9 है और 239 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मेथड से करें तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसके लिए मैं दोस्त आपको बताया था कि दोनों और का अंक बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 9 है, यहाँ पर 3 ही अंक है, तो अपने पास से हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर नियम वही होगा, 239 में से 1 घटाएंगे तो 238 बचेगा, बाकी डबल जीरो तो साथ में रहेगा ही। और फिर सब पूरे संख्या को 9 में से घटाएंगे। अगर 9 में से 0 जा तो 9, फिर 9 में से 0 जा फिर 9, फिर 9 में से अगर 9 में से 2 जा तो 7, फिर 9 में से 3 जा 6, फिर 9 में से 8 जा 1। दोस्त हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं कि कितने कम समय में हम कितना बड़ा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोस्त मैं पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे टेबल याद रखें, तो वो तो वीडियो था, वो लिखने का तरीका था, लेकिन हम आपको याद करने का तरीका उसमें नहीं बता पाए थे। तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि याद करने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई टेबल हो, जैसे मान लीजिए 18 का टेबल हो, 18 5 या कोई पूछ ले, अगर मुजबानी अगर किसी को नहीं याद 18 5 जा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 18 5 जा अगर आपको टेबल 18 5 जा आपको बताना है, तो सबसे पहले जो मतलब जितना बगल में रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 है तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो पहला अंक, इसका पहला अंक मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 गुणे 5 बराबर 40, 40 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर दोनों को जोड़ देते हैं, या 90 होता है। इसको मन में ही करेंगे। जैसे मान एग्जाम्पल एक ले लेंगे, 16 7 अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर इस पर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 7 4 11, 16 7 112 है। आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर कोई पूछ दे, मुजबानी मान लिया आपसे कोई पूछ दे 99 जा कितना होता है, आपको मन में करना है, मन में डायरेक्ट कर दीजिए। मन में अगर मान लीजिए करना है तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 90 हो जाएगा, और फिर जो 9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 81 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 1 और 9 और 17, तो 19 9 जाए 171 आपको सामने हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 17 हो गया, 17 7 कितना होता है, तो 17 7 कितना होता है। सबसे पहले आप क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 70 हो जाएगा। फिर बगल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 7 49, दोनों को 2 जो दिए 9 हो जाएगा, या 7 4 11, तो 17 7 119। तो इस तरह भी आप चाहें तो मतलब कोई आपसे टेबल पूछे तो आप मन में ही कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं दोस्त फिर आपको सजेशन एक बार देना चाहता हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन को तेज़ करना चाहते हैं तो एक वैदिक मैथमेटिक्स नाम की बुक आती है, वो चाहे तो आप उसको परचेस भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, यह आपको कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगी। धन्यवाद।